हेलो फ्रेंड्स, मेरे टीचर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज है 27 मार्च। हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 27 मार्च। 27 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से कवर करेंगे, जो आपके सब एग्ज़ाम को कवर कराएगा। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, पुलिस कांस्टेबल, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जो आपके हर एग्ज़ाम को इम्पोर्टेंट है। 7 से 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट रखते हैं। एक नंबर से आपका सिलेक्शन बन जाता है या रुक जाता है, सिलेक्शन हो जाता है या रुक जाता है, तो इसलिए एक नंबर भी बहुत मायने रखता है। अगर आप आज के डेट में 10 से 20 मिनट करंट अफेयर्स में लगाते हैं तो सही मानिए तो आपके एग्ज़ाम टाइम ये 10 से 20 मिनट जो आपके उस टाइम बहुत हेल्प होता है। 7 से 8 नंबर बहुत मायने रखते हैं। तो डेली बेस पे करंट भी पढ़ सकते हैं। मैं डेली बेस पे करंट पढ़ाता हूँ, उन्हीं क्वेश्चन को लाता हूँ जो आपके एग्जाम के लायक हो, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार, यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में दुनिया के लगभग कितने प्रतिशत जो आबादी के पास सुरक्षित पेयजल यहाँ पे उपलब्ध नहीं है? तो 12%, 26%, 31% या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, 26%। तो 26 जो प्रतिशत ये आपकी यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 26% जो आबादी, यहाँ की जो जनसंख्या, यहाँ पे जो पीने का जो शुद्ध जल, यहाँ पे सुरक्षित जो पेयजल यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। इसलिए जो हम पानी पीते हैं उसको वेस्ट मत कीजिए, जितना हो सके उतना उपयोग कर, जितना हो उपयोग कर पाते हैं उतना ही करें। वेस्ट कभी भी पानी को नहीं करना चाहिए। तो लगभग 26% जो आबादी की बात यहाँ पे देख सकते हैं, सुरक्षित पेयजल नहीं, कई देश में पानी के भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो इसको हिसाब से पानी को वेस्ट मत कीजिए, उसके मोल को। और यहाँ पे मैं बात करूँ यूनेस्को की एग्जाम, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। तो यूनेस्को आपके यहाँ से इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके गठन, इसकी स्थापना की बात करूँ तो 16 नवंबर 1945, तो 16 नवंबर सन 1945 को इसका गठन किया है। इसका हेड क्वार्टर बात करूँ, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? तो पेरिस, फ्रांस। पेरिस फ्रांस में इसका हेड क्वार्टर है। लगभग इससे कंट्री जो मेंबरशिप कंट्री 195 जो देश है इसके सदस्य हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, इसका हेड क्वार्टर बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो इसको याद रखिए। पेरिस फ्रांस में इसका हेड क्वार्टर ही यूनेस्को का। इसके महानिदेशक अभी ऑड्रे अजोले, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं, इसके अभी वर्तमान में महानिर्देशक हैं। जो हमारा भारत है 1946 में 1946 में इस संगठन का सदस्य बना है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक बुक यहाँ पे इनके द्वारा लिखी गई है? तो गौतम बोरा, काफ़ी माधव, अनुराग बेहर है या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अनुराग बेहर, इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में इनके द्वारा अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन, इनके द्वारा इस बुक जो है इनके द्वारा लिखी। अनुराग बेहर कौन है? तो अनुराग बेहर जो कि अब अजीब प्रेम जी सुने होंगे, तो अजीब प्रेम जी के अभी वर्तमान में इसके सीईओ हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में जो अनुराग बेहर, इनके द्वारा द मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक जो है इनके द्वारा लॉन्च किया है। ये आपका जो है शिक्षा पे आधारित बुक को लिया गया है, तो इसको याद रखिए। शिक्षा पे आधारित इस पुस्तक को लिखी गई है, तो अनुराग बेहर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को फिर से अपनाया है? तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु, इसको याद रखिए। तो हाल ही में जो तमिलनाडु जो सरकार है, यहाँ पे विधानसभा ने ऑनलाइन जो यहाँ पे जुए के खिलाफ विधेयक को फिर से अपनाया गया। मतलब कहने का मतलब यही है, यहाँ पे जो ऑनलाइन जो जुआ वगैरह चलता है इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के लिए लोग स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे, इसीलिए यहाँ पे विधेयक को फिर से अपनाया जाए करके तमिलनाडु जो सरकार है विधानसभा में इसको पारित किया जाएगा करके यहाँ पे इसको मतलब इसको विधेयक को लाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे आई बहुत सारी रिपोर्ट आया है, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं ऑनलाइन गेम के चक्कर में यहाँ पे सुसाइड वगैरह भी कर रहे हैं। तो इसी बहुत सारे केस हो गए, लगभग 42 केस यहाँ पे हो चुकी है। तो इसी को मामले को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये आपके जो विधेयक है ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक फिर से अपनाया जा रहा है तमिलनाडु की सरकार के
इन मतलब राज्य सरकार के द्वारा। तो ये आपका जो है ऑनलाइन जो गेमिंग बच्चों को आजकल जो आपका जो ऑनलाइन जो गेम हर तरह से पूरा एकदम बच्चों के लिए मतलब उसके बिना कहीं आना जाना है, दिन भर मोबाइल में पड़े रहते हैं। अपने बच्चों को संभालिए और ये आपके ऑनलाइन जो गेम दूर है इससे तो दूरी रखना चाहिए। इससे आपका पढ़ाई भी बच्चों को ख़राब हो रहा है, साथ ही साथ इसकी लत लग रही है जिससे उसके फ्यूचर पे बहुत इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो इससे लगभग तमिलनाडु में लगभग 42 केस ऐसे आए हैं जिसमें से बहुत सारे जो बच्चे हैं यहाँ पे सुसाइड कर नोट में डायरेक्ट लिखा गया है कि यहाँ पे इसको बंद कराया जाए। ऐसे करके यहाँ पे इसी को जो सरकार है स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए इस विधेयक को पारित किया गया। तो इसको याद रखिएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ की मैं बात करूँ तमिलनाडु, यहाँ के जो मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, यहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल जो है आर एन रवि वर्तमान में यहाँ के राज्य, और तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई, इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने अरब सागर में संयुक्त अभ्यास कोंकण आयोजित किया गया था? यूएसए, चीन, यूके या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल में यूके के द्वारा, यूके और आपका भारत, इन दोनों देशों के बीच हाल ही में अरब सागर में या आपके संयुक्त अभ्यास जो कोंकण अभ्यास है, भारत और यूके के द्वारा इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे? तो आपके अरब सागर में। देख सकते हैं आपके ये आपके नौसेनाओं के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ये अभ्यास है खास करके तो भारतीय नौसेना हमारी और यूके के रॉयल ने जो नेवी सेना है वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, इसको याद रखिएगा। तो यूके और भारत के दोनों देशों के बीच यह संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडिया कास्ट के किसे हाल ही में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो लक्ष्मण नरसिम्हन, पीयूष गोयल, ललित कुमार गुप्ता या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो पीयूष गोयल जी हैं, ये है पीयूष गोयल जी हमारे, तो हाल ही में इनको इंडिया कास्ट के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में इनको नियुक्त किया है, इसको याद रखिएगा। हमारे इनको मुख्य परिचालन अधिकारी इंडिया कास्ट के रूप में इनको बनाया गया है, तो इसका याद रखिएगा। सुने होंगे इंडिया कास्ट जो टीवी में टेलीकास्टिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2023 के जो जल सम्मेलन का उद्घाटन ये आपका कहाँ हुआ है? तो पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क है या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी में जो आपका संयुक्त राष्ट्र जिसे हम यूएन कहते हैं, इसको याद रखिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र यूएन 2023 जो जल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये आपके न्यूयॉर्क सिटी में है। आपके 3 दिवसीय सम्मेलन है। आपके कब से कब किया था? तो ये आपका 21 से 23 मार्च के बीच हुआ है। और इसमें आपका जो जल सम्मेलन मतलब जल सम्मेलन को लेकर ये आपका उद्घाटन न्यूयॉर्क सिटी में किया गया, इसको याद रखिए। तो यूएन के जो महासचिव हैं आपके एंटोनियो जो गुटेरस, इसके महासचिव हैं यूएन के, उसको याद रखिएगा। तो जल संकट को निपटने के लिए लगभग 700 से बहुत सारा यहाँ पे 700 से ज़्यादा यहाँ पे प्रतिबद्धताओं मतलब यहाँ पे 700 से अधिक जो समस्याओं पर ये आपके केंद्रित किया गया है इस सम्मेलन में। इसके साथ इस सम्मेलन का भी व्यवस्थित ढंग से इस 3 दिवसीय सम्मेलन का भी उद्घाटन समापन भी हो गया है। तो आपके 3 दिवसीय सम्मेलन थे, तो इससे 21 से मतलब 22 से 24 मार्च की इसका आयोजन हुआ था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म सागर मंथन लॉन्च किया? तो अश्विनी वैष्णव, सर्बानंद सोनोवाल, नितिन गडकरी या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो सर्बानंद जो सोनोवाल है जो सर्बानंद सोनोवाल हमारे जल मार्ग मंत्री हैं और हमारे नौवहन मंत्री, इन्होंने हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यहाँ पे जो ये आपके समय प्रदर्शन डिजिटल प्लेटफॉर्म यहाँ पे सागर मंथन लॉन्च किया है, इसको याद रखिएगा। तो आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म को सागर मंथन किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वर्ल्ड टीबी समिट का संबोधित किया है? तो पुणे, बेंगलुरु, वाराणसी या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे नरेंद्र मोदी, उन्होंने वाराणसी में, याद रखिएगा, तो इन्होंने वाराणसी में वर्ल्ड टीबी समिट का इन्होंने संबोधन किया। कहने का मतलब है जो टीबी से रोग से ग्रसित है इन लोगों को यहाँ पे जागरूक करने के लिए, टीबी को जड़ से ख़त्म करने के लिए 2025 तक के यहाँ पे टारगेट रखी गई है। तो 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा। तो इसको याद रखिए, जिसका जो वर्ल्ड समिट 2023 वाराणसी में रखी गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की बैठक है आपके, इसका आयोजन कहाँ पे की गई है? तो जयपुर, बेंगलुरु, उदयपुर, कोलकाता। तो उदयपुर जो है आपके राजस्थान में आता है। तो राजस्थान के उदयपुर में
G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की बैठक की इसका आयोजन किया गया, इसको याद रखिएगा। तो ये आपका जो आयोजन राजस्थान के उदयपुर में किया गया, जिसमें अर्थव्यवस्था पे इस G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया है। हर सेक्टर में, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, अर्थव्यवस्था, तो सभी सेक्टर में काम करने के लिए, फोकस करने के लिए, सुधारने के लिए इस राजस्थान के उदयपुर में G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया। इस बार G20 जो शिखर सम्मेलन, इस बार हमारे भारत को अध्यक्षता दी गई है, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पेयजल स्वच्छता में सुधार के लिए फ्रांसीसी एजेंसी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने कौन से राज्य सरकार के साथ? तो हिमाचल प्रदेश ने आपके हिमाचल प्रदेश जो राज्य सरकार ने यहाँ पे पेयजल, जो पीने के लिए, पानी के लिए, स्वच्छता के अच्छे ढंग से स्वच्छता पानी सुधार करने के लिए जो फ्रांसीसी जो एजेंसी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के जो कि CM है, इसको देख सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पे लगभग हिमाचल प्रदेश के साथ, जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे लगभग कई जगहों में यहाँ पे जो फिल्टर पानी के लिए, यहाँ पे सीवरेज पानी के लिए यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट में फ्रांसीसी कंपनी के साथ यहाँ पे समझौता किया। लगभग 817 यहाँ पे करोड़ रुपए के यहाँ पर MOU पर हस्ताक्षर पेयजल में सुधार के लिए किया गया है, तो इसको याद रखिए। लगभग यहाँ पे जो लगभग 5 जो शहर हैं यहाँ पे जो सीवरेज साफ पानी के लिए यहाँ पे समझौता किया है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रदीप सरकार जिनका हाल ही में निधन हुआ, एक कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे या कौन थे? तो निर्देशक, लेखक, पत्रकार या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो निर्देशक थे प्रदीप सरकार, इनको जाने होंगे, बॉलीवुड के राइटर हैं। तो हाल ही में जो निर्देशक हैं प्रदीप सरकार, जिनका हाल ही में निधन हुए, तो बॉलीवुड भारत के जाने माने निर्देशक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया? तो हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो मध्य प्रदेश सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में यहाँ के जो मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है। कौन से उद्देश्य के लिए किया है? तो इसमें जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, इनके करियर को लेके स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए, यहाँ पे दिशा निर्देश के लिए, यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर में जॉब के लिए, यहाँ पे छात्र को आगे बढ़ाने के लिए, उनके करियर को लेके इसके बहुत यहाँ पे जो पोर्टल को लॉन्च किया है युवा को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति जो युवा पोर्टल का अनावरण किया है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश यहाँ की राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मंगू भाई पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस, ये आपका जो दिवस है कब मनाया जाता है या कब मनाया गया है? तो 22 मार्च, 24 मार्च, 23 मार्च या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 24 मार्च, इसको याद रखिएगा। बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो हाल ही में क्षय रोग जो दिवस है, ये आपके टीबी रोग भी कहते हैं इसको, क्षय रोग को टीबी जो क्षय रोग या टीबी रोग समझ सकते हैं। ये आपका कब मनाया गया? तो 24 मार्च को मनाया गया। तो 2025 तक इसको पूर्ण रूप से यहाँ पे ख़त्म करने के लिए सरकार ने भी यहाँ पे टारगेट रखा गया है। तो विश्व टीबी जो टीबी रोग को जड़ से ख़त्म करने के लिए यहाँ पे टारगेट रखे, पूरा ख़त्म करना है ऐसा करके। तो हाल ही में जो विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को इसको मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है, इसको याद रखिए। आपका ट्यूबरक्लोसिस डे भी कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस ये आपके 24 मार्च को क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस, जिसको याद रखिए। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, विश्व क्षय रोग कब मनाया जाए? 24 मार्च को। क्षय रोग जो है आपका किसके कारण होता है? तो आपका ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है, इसको याद रखिए। वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपका ट्यूबर जो जिसको ट्यूबर फाइलेसिया भी इसको कहा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस के कारण ये आपकी बीमारी होती है, तो इसको याद रखिए। वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ मादक पदार्थों और तस्करी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या डी है इनमें से। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हाल में जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह, तो इन्होंने गुजरात के रहने वाले हैं, बिलोंग करते हैं। तो हाल ही इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पे मादक पदार्थ और तस्करी क्षेत्र पर ये सम्मेलन की अध्यक्षता इन्होंने की है, तो इसको याद रखिएगा। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, कई जगह यहाँ पे जो कि तस्करी यहाँ पे चलती है, और यहाँ पे
लगभग जो एनसीबी कहते हैं उसको याद रखिएगा, एनसीबी के नाम से उसको भी जाना जाता है। तो इस नशा मुक्त बनाने के लिए, नशा मुक्त जो अभियान भी चलाया जा रहा है, तो नशा मुक्त भारत को बनाने के लिए इसकी अध्यक्षता तो है हमारे अमित शाह के द्वारा किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो आपके कर्नाटक राज्य बेंगलुरु में यहाँ बहुत सारे यहाँ पे मादक पदार्थ भी लगभग 1300 से 1400 करोड़ के यहाँ पे मादक पदार्थ पाए हैं, जिसका एनसीबी द्वारा इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो नशा मुक्त बनाने के लिए लगभग 3 केंद्र शासित प्रदेश और 5 दक्षिणी राज्य भी ये अभियान चलाया जा रहा है नशा मुक्त, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप क्रिकेट पे लॉन्च किया है? तो रितेश अग्रवाल, अश्नीर ग्रोवर या विजय शेखर वर्मा या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो अश्नीर जो ग्रोवर हैं ये आपके कौन है? आपके अश्नीर ग्रोवर ये आपके भारत पे नाम सुने होंगे। तो भारत पे के आपके सीईओ हैं, इसके डायरेक्टर हैं, एमडी डायरेक्टर हैं आपके भारत पे। तो इसको याद रखिए। इन्होंने हाल में एक ऐप लॉन्च किया है क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट, सभी जानते होंगे, खेलते भी होंगे। तो इन्होंने एक फैंटेसी ऐप लॉन्च किया है क्रिकेट, जिसका नाम है क्रिकेट पे। तो हाल ही में लगभग 31 मार्च का आईपीएल चालू हो जाएगा, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया। तो आपके एक तरह का गेम है, सभी जानते होंगे, इसके बारे में मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको लॉन्च किया अश्विनी ग्रोवर ने। 31 मार्च से आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी के लिए यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। थैंक यू।